ये कहानी जो एक कविता के रूप में व्यक्त की गई है वो कोई कविता नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है। ठंड का मौसम था, सुबह का समय था, ठंड भी अपने चरम सीमा पर थी। मैं आज जब सुबह कॉलेज जा रहा था तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो एक ठंड से ठिठुर रहा था, रोड पर इस किनारे कांप रहा था। उस बूढ़े आदमी की आंखों में सिर्फ आंसू ही थे, न पहनने के लिए कपड़े न कंबल, उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं वह थोड़ी देर रुका और उस आदमी से उसके हालात के बारे में पूछा तो उसके जवाब सुनना मेरी आंखों में आंसू आ गया और वह से कॉलेज चला गया। उस बूढ़े आदमी की बातों को मैं एक कविता के रूप में बताने जा रहा हूँ। एक बार पढ़िएगा जरूर या सुनिएगा जरूर, आप भी जाने कि बाज के बेटों की सोच किस तरह से हो गई है। आज फिर से इंसानियत को मरते देखा है जब एक बूढ़े बाप को ठंड में रोड पर ठिठुरते देखा है। न जाने कैसे छोड़ देते हैं लोग अपने माँ बाप को। आज फिर एक जिंदगी को बेदर्दी से मरते देखा है। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक चाहत थी। इतनी मुश्किल में भी उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, न जाने क्यों मन में एक बेचैनी थी। मैंने उससे पूछी, बाबा तो यहाँ ठंड में क्यों लेटा है, अपने घर क्यों नहीं जाता? उसकी आंखों से आंसू आ गए, प्यार की झलक भी दिख रही थी। वह बोला, बेटा तेरे जैसा मेरा एक बेटा है जिसको मैंने पाल कर बिठाया था, पलकों पर बैठाया था। प्यार तो खुद से भी ज्यादा किया था उसको, क्योंकि उसके ऊपर से उठा उसके माँ का जो साया था। मैं बाप होकर उसको एक माँ का भी प्यार दिया। शायद कुछ इसी कारण से उसने मुझे आज घर से निकाल दिया। न सोचा था मैंने कभी भी ऐसी घड़ी आएगी जो बेटी अपने माँ बाप से दूर आई है, आज वही मुझे घर से निकलवाएगी। मैंने बेटे को बहुत समझाया, अपने किए हर प्यार को बताया, पर बेटे के मन में जैसे इस अंधकार सा छाया था। वो भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बाप पर जुल्म ढाया था। जिस बाप ने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियां त्यागी थी, आज वो जैसे हुआ पराया है। बस इतनी सी कहानी है मेरी जो इस रोड पर मैं पड़ा हूं। मैं जिस बेटे को हर एक सुख दिया, आज उसी की वजह से मैं इस मोड़ पर खड़ा हूं। बेटे एक बात तुमको भी बताता हूं, तुम बहुत प्यार करना अपने माँ बाप को, पर इस मोड़ पर मत छोड़ना कभी। त्याग देते हैं माँ बाप अपनी सारी खुशियां, जिससे बेटे को दुख ना हो कभी। मैंने भी बहुत प्यार किया था अपने बेटे को, पर आज कुछ इस कदर बहाया गया हूं। पर तू कभी न छोड़ना अपने माँ बाप का साथ, आज जिस तरह से मैं ठुकराया गया हूं। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा, अपने बीच बचे जीवन को रोकर ही खोने लगा। फिर मैं भी वहां से चला गया, उसका दर्द मुझको भी रुला गया। इतनी समझ तो नहीं है मुझ में कि मैं समझाऊं, पर फिर भी एक बात कहना चाहता हूं हर बेटे को, मत छोड़ो कभी उस माँ बाप का बेसहारा जिसने तेरे लिए अपने हर सुख को खोया है। माँ बाप तो वो सूरज है जिसने खुद आग में जलकर तेरे जीवन के हर अंधकार को धोया है। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से मैं यही बताना चाहता था, सिर्फ यही बताना चाहता था कि माँ बाप दुनिया की वो चीज़ है जो ना आपके बारे में वो शख्स हैं जो आपके बारे में कभी उल्टा नहीं सोचते, कभी गलत नहीं सोचते। आप अपने भाई बहन, चाचा, मौसा, मामा, इन पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अपने माँ बाप पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, उनकी खुशियाँ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो आज जो कुछ हैं उनकी वजह से हैं। अगर उनके माँ बाप चाहते तो उसको पालते ही नहीं, बड़ा ही नहीं करते। आज तक जो कुछ उसने लिया है वो अपने माँ बाप की वजह से लिया है, लेकिन आज जो वो करने जा रहा है उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई आदि नहीं है। जब आप उस शख्स को खो देते हैं जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, तब आपको उसकी अहमियत
फील होती है कि आपकी ज़िंदगी के मायनों में वो कैसे अपना एक जगह उसने बना ली। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा जिससे कि आपको लगता है कि वो अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। कहानी बहुत अच्छी है और कहानी समझने योग्य भी है। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मैं विदा लेना चाहूँगा। अगर वीडियो को चुनने में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं आग्रह करता हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को सुनने के लिए। एक लाइक ज़रूर करके जाना अगर आप भी इस वीडियो से सहमत है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।